वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर संदीप मोगरे जो कि पेडियाट्रिशियन है और मैडम शर्मिष्ठा मोगरे जो कि डेंटिस्ट है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब से आपके हॉस्पिटल को जो एथोराइज किया हुआ है वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, तो इस ड्राइव में लोगों का सहभाग बढ़ते जा रहा दिन पे दिन, तो इस तरह से आपको किस तरह का प्रतिशत मिल रहा है इस हॉस्पिटल को, उस बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप मोगरे, संचालक मोगरे बाल रुग्णालय व डेंटल सेंटर का हूँ। इस विषय में मैं यहाँ से चालू करूँगा। ये जो भारत सरकार ने या नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुहिम लसीकरण की जो है, उन्होंने सबसे पहले हमको टीका लगाया। मेरा हॉस्पिटल 2003 से अभी 18 साल हो गए यहाँ पे सक्करदरा में मेरा हॉस्पिटल है। मैं नवजात व बाल रोग तज्ञ हूँ, ठीक है। बच्चों को इंजेक्शन लगाना हम पहले दिन से ही करते हैं। पहले दिन हम बच्चों को टीका लगाते हैं, है ना। तो टीकाकरण या लसीकरण या इंजेक्शन जो रोग प्रतिकारक शक्ति हमें देता है, ये हम पहले दिन से ही हर एक बच्चों के साथ करते हैं। और ये कोरोना के जो उसकी इलाज के लिए जो अभी मैं ये सबको पता है, भारत सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई है, भारत एस्ट्राजेनेका और WHO मान्य लसीकरण जो लस है भारत में, दोनों कंपनी की लस उपलब्ध है। वो लस देने का काम सबसे पहले भारत सरकार ने, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सबसे पहले ये डॉक्टर्स को सबको दिया। हमारा सबका लसीकरण करवाया। मेरे अभी 2 डोज हो गए हैं। जनवरी में मेरा पहला डोज हुआ, फरवरी में मेरा दूसरा डोज हुआ, और उसके बाद में ये लसीकरण मुहिम नागपुर महानगर पालिका ने हमको सौंपी है। तो ये हम कर रहे हैं। और हमारा ये जो पूरा स्टाफ आपको दिख रहा है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस पेशेंट्स के हम लोग कर रहे हैं। पेशेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नंबर्स हमको दे रहे हैं। पंजीकरण यहाँ सुबह जल्दी हम चालू कर देते हैं, 8 बजे से हम पंजीकरण चालू कर देते हैं। उसके बाद पंजीकरण होने के बाद में उसका वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब पोर्टल पे होता है। कोविन 2 पोर्टल है। अगर कोविन 2 पोर्टल ओपन होता है 9 बजे, पोर्टल ओपन होने के बाद आप वो उसका वेरिफिकेशन करते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वैक्सीनेशन का प्रोसीजर है। अभी यहाँ पे मेरा रोल कब आता है? मेरा रोल है लसीकरण। मैं एक छोटे बच्चों का डॉक्टर हूँ। हमारे साथ डॉक्टर भूषण इटकेलवार भी जुड़े हुए हैं। वो MD मेडिसिन या हृदय रोग तज्ञ हम बोल सकते हैं। उनका बाजू में ही हॉस्पिटल है, और उनका हमारा उनके कोऑपरेशन से, उनके ऑब्जर्वेशन के अंडर, मेरे ऑब्जर्वेशन के अंडर ये सब वैक्सीनेशन कार्यक्रम हम सरकार ने हमें 1 तारीख से परमिशन दी है। 1 मार्च 2021 से आज का ये 6वां दिन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। 5th डे हमारा 2nd पासून सुरू झाला है। सर, आमतौर पर ये देखा गया है कि जो ज्येष्ठ नागरिक है, जो पर्टिकुलरली इसके लिए आते हैं टीकाकरण के लिए, Yes. उनमें हर तरह का संभ्रम रहता है। Yes. जैसे उन्हें लगता है कि यदि हम अपना टीकाकरण लेने से हमारी तबीयत तो नहीं बिगड़ जाएंगी, यदि सेंटर में जाएंगे तो हमको हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से हमें कोऑपरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ। या जो आज की जो कोविन ऐप है उसके बारे में भी अज्ञानता रहती, लैक ऑफ एजुकेशन रहता है, उस बारे में आप उन्हें कैसा कन्विंस करते, उस बारे में? सर, एक्चुअली मुझे लगता है उनमें जो संभ्रमता या डर है, मैंने देखा है 90% ऑफ द एल्डरली पॉप्युलेशन दे आर व्हेरी एक्साइटेड, उत्सुकता आहे त्यांना ते घेण्यासाठी। तर आम्हाला हमको वो तकलीफ बिल्कुल नहीं गई है। और बाकी है और दूसरा मुझे ये लगता है कि हेल्थ केयर वर्कर डॉक्टर्स, हमने ये सब ले चुके हैं वैक्सीन, उसके भी 2 महीने हो चुके हैं। मेरे पिताजी 84 वर्ष के हैं, वो बाल रोग तज्ञ हैं। उन्होंने भी सब डोज दोनों कंप्लीट कर लिए। हम उनको वही एग्जांपल बताते हैं कि मैंने दोनों वैक्सीन कंप्लीट कर ली है। मेरे पिताजी है, हमारे सब टीचर्स, गुरु लोग जो है हमारे, तो उन्होंने सबने, हम उनको वो उदाहरण बताते हैं। अभी या इस बारे में, ऐप के बारे में मैं आपको एक बात थोड़ी बताना चाहूँगा। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐप बनाई है, तो इसमें उसकी एज लिमिट 101 रखी थी। कितना? 101। उसके बाद में जो न्यू एप्लीकेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, 103 साल और 104 साल, ये एप्लीकेंट्स, उन्होंने स्पेशल परमिशन मांगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम ये लसीकरण करवाना चाहते हैं और हमको परमिशन दी जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 4 दिन पहले, आप पेपर न्यूज़ होगा, आपको तो सब पता है, पेपर न्यूज़ आया है कि उन्होंने परमिशन ग्रांट करके उनको वैक्सीनेशन किया।
अभी मैं आपको 2 दिन पुरानी बात बताता हूँ। 100 वो लेडी बोल रही थी आज शी ही वाज 105 ऑन कि पेपर। वो बोल रही थी हमारा एज 105 है। बोला नहीं, हमको कंफर्म करना है, क्योंकि वो चल के हमारे पास, मेरा हॉस्पिटल यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर पहले माले पे है, तो यहाँ पे चल के आई वो बोलती है हमको, मुझे टीकाकरण करवाना है। तो जैसे मुझे पता चला, मैं टीकाकरण यहाँ पे केंद्र में था, मैं उनके सामने गया, मैं उनके पाँव छुआ, बोला माता जी आपकी उम्र? तो बोलती 105। तो ठीक है, फिर भी In हमने short, जब डॉक्यूमेंट मतलब वेरीफाई किए तो excitement है सब में। उसका एज 98 निकला। उनका एज 98 निकला और उनको हमने टीकाकरण किया परसों के दिन 5 तारीख को। उनको हमने ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पे, आधा घंटा नहीं 1 घंटा यहाँ पे रखा। उसके बाद में वो घर गए, उनसे हम संपर्क में हैं। शी इज़ ऑल राइट, फाइन। सर आप क्या कहोगे कि जो लोग हैं जिनमें एक तरह से फियर भी है और एक तरह से एंथुजियम भी है, मैं एंथुजियम इस प्रकार का है कि मैं उनको मेरा लगता है कि मेरा कोविशील्ड मेरा है आपसे या कोवैक्सीन हाँ, है, सर हाँ, कोवैक्सीन है या कोशील्ड है, हाँ। किस प्रकार का हमको ये लोग टीकाकरण दिया जा रहा है, बेटर विच वन इज बेटर, उनका एक प्रश्न है, तो आप इसे कैसे सॉर्ट आउट करें? नहीं, ये मैं भारतीय बाल रोग संस्था का, यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हमारा नागपुर ब्रांच है। हम तो जिसमें जो इन्फ्रेंसेस सब निकल रहे हैं, दोनों वैक्सीन्स भारत में बनी है, दोनों वैक्सीन सुरक्षित है, दोनों वैक्सीन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो साइड इफ़ेक्ट्स वाली वैक्सीन है ये इंडिया की नहीं है, दोनों वैक्सीन सेम है। जब ये वैक्सीन नेशन रोल आउट हुआ तब मैक्सिमम वॉज सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड, और जो दूसरा जो भारत बायोटेक का था वो कुछ ही जगह पर। मैंने तो कहीं ज़्यादा सुने नहीं है नागपुर में अपने एरिया में कि किसी को वो इंजेक्शन के बाद दर्द तो होने वाला है, बुखार तो आने वाला है, कुछ देर के लिए रहता है, मैक्सिमम 24 घंटे रहता मेजर है। एडवर्स इफेक्ट्स दोनों में भी नहीं। मेजर एडवर्स इफेक्ट, सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स हमने Especially रिपोर्ट, अपन देखा गया है कि जो कोमॉर्बिडिटी जो पेशेंट है पर्टिकुलर, हाँ हाँ उनमें ये दहशत रहती कि उनको, जैसे कि शासन ने जो उनकी एज क्राइटेरिया जो हाँ, decide इसलिए किया, हम 45 to 59, इसलिए हम तो उनका उनमें ये रहता है कि यदि हम लेने के बाद हमको आगे चल के थोड़ा बुखार या अपना कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न निर्माण हो। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 45 to 60 एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन या पेशेंट्स है कोमॉर्बिड कंडीशन, उनका हम सर्टिफिकेशन बाय देयर डॉक्टर्स। कल मेरे यहाँ डॉक्टर मिलिंद नाइक यहाँ पे उपस्थित थे। डॉक्टर मिलिंद नाइक आप नाम सुने होंगे, नागपुर के सबसे मशहूर डॉक्टर, IMA के अध्यक्ष है, फिजिशियन है। तो वो उनके पेशेंट को लेके आए, मेरे पास रिकॉर्ड है, 78 ईयर्स ओल्ड पेशेंट ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लेके आए। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, तो 24 आवर्स ही हैज टू बी ऑन ऑक्सीजन, ही कैरीज द उनको सिलेंडर 24 विद घंटा हिम। ऑक्सीजन But he पे is सोते fine. हैं। मेरे पास फोटो है, उनकी वीडियो है, हमने उनका रिकॉर्डिंग किया है, हमने उनको ऑब्जर्व किया। उनको इंजेक्शन देने के बाद तकलीफ होती है कि आज भी हम उनके संपर्क, परसों की बात है, आज भी हम उनके संपर्क में हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम दे रहे हैं। और इसमें हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर्स जो उनके रेगुलर डॉक्टर्स हैं, अगर वो साथ में उपलब्ध रहते हैं, सबको मार्गदर्शन करते हैं। ये कि आपके हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट्स हैं पर्टिकुलरली, या जहाँ आपका ट्रीटमेंट होता है, जैसे आप बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं पर्टिकुलरली, तो ऐसे जगह आप भी लोगों में बहुत काफ़ी फियर बढ़ चुका, लोग OPD को टाल रहे हैं। ऐसे में जब पेशेंट्स आते हैं पर्टिकुलरली जो इमरजेंसी, ऐसा शुरुआत में था। अभी ये तो 1 साल मार्च आ गया, अभी जैसे 1 साल हो गया, मुझे लगता नहीं उतना कुछ फियर अभी ये पिछले महीने से हो रहा है, क्योंकि केसेस बढ़ रहा है अपने, फियर तो बढ़ रहा है लोगों में। प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बताइए, हॉस्पिटल किस तरह की दक्षता ले रहा है उस बारे में बताइए। नहीं, हमारी हॉस्पिटल यही दक्षता ले रहा है कि हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो उनको टाइम स्लॉट दिए गए हैं, जैसे 1 घंटे में हमको 10। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट हाइजीन कंडीशन, हाइजीन वो तो सोशल डिस्टेंसिंग, अंतर आपको रखना है 2 मीटर का, मास्क सबको पहनना है, फ्यूमिगेशन ऑफ दिस ऑल Fumigation of एरिया the premises, एवरी नाइट premises. फ्यूमिगेशन होता है सर यहाँ पे। द चेम्बर्स, द OPD सेंटर एंड द कॉरिडोर्स, इन सब का फ्यूमिगेशंस होते हैं एवरी नाइट। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप मोगरे, संचालक मोगरे बाल रुग्णालय व डेंटल क्लिनिक का, और मेरे साथ है मेरी मिसेस मैडम शर्मिष्ठा मोगरे। हमारा ये मोगरे चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों का हॉस्पिटल है। हम सिर्फ न्यूबॉर्न या फिर न्यूबॉर्न बच्चे और सिर्फ बच्चों को ही यहाँ पे एडमिट करते हैं। नागपुर महानगर पालिका की तरफ से हम 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राइव हमारे यहाँ चालू है। हमारे यहाँ रोज़ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से और स्पॉट रजिस्ट्रेशन से हम
वैक्सीनेशंस करवा रहे हैं, कोरोना वैक्सीनेशंस करवा रहे हैं। मुझे जनता को मैं अपील करता हूँ कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहन के रहना है, हैंड वॉशिंग करना है, एक दूसरे में अंतर रखना है। यहाँ पे आने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज करना है, मिनिमम हैंडलिंग, ज़्यादा टच करना नहीं है। हम भी पेपर फ्री वर्क ही कर रहे हैं, पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन पेपर फ्री कर रहे हैं, टच फ्री कर रहे हैं। और ये लसीकरण मुहिम अभी ये हमारा 6वां दिन है, यहाँ पे नागपुर में हमारे हॉस्पिटल में चल रहा है फॉर द सीनियर सिटीजन्स के बारे में। और हमारे यहाँ ऐसा कोई सीरियस एडवर्स इवेंट्स कुछ रिपोर्ट हुआ नहीं है, मैंने भी नागपुर में सुना नहीं है। और मैं ये जनता से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये लसीकरण करवा लेना चाहिए। अभी 4 दिन पहले ही BBC के एक न्यूज़ आई है, उसमें उन्होंने बोला है कि पहले लसीकरण के बाद में मोर देन 80% प्रोटेक्शन टू द पेशेंट फॉर सीरियस इलनेसेस। कोरोना हो भी सकता है 1 महीने के अंदर, पर उसका सीरियसनेस कम रहेगा। तो हमारे जो बुज़ुर्ग जो ऑक्सीजन पे जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं, एडमिट करना पड़ता है, प्रमाण भी रुकेगा और मौतों का प्रमाण भी कम होगा। तो वैक्सीनेशन से ये कोरोना को हराना है, ये मेरा मंत्र है।